समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की अलौकिक विधा, जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अज्ञान रूप अंधकार को दूर करते हुए अपने मन में उठते विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, श्री षटखंडागम महाग्रंथ के विषयभूत 6 अधिकार में किन विषयों का प्रतिपादन आचार्य भगवान ने किया है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, बोलो वात्सल मूर्ति सुप्रभ सागर जी गुरुदेव की। षटखंडागम में 6 विभागों में आचार्य भगवान ने अलग अलग व्यवस्था जीव आत्मा संबंधी विभाजित करते हुए सिद्धांतों का प्रारूपण किया। जहाँ पहले भाग में पहले खंड में जिसका नाम जीवठाण है, वहाँ आत्मा के विभिन्न अवस्थाओं को समझाते हुए 14 गुणस्थान, कर्म की अवस्था, कर्मों का जुड़ना और उसके मतलब आत्मा का कर्मों से मुक्त होना, ये पूरी व्यवस्था जीवठाण नाम के पहले खंड में है। दूसरा खंड जो षटखंडागम का खुद्दा बंधक कहलाता है, वहाँ पर आचार्य भगवान ने जो कर्मों के छोटे छोटे बंधन संबंधित जो सूक्ष्म वर्णन है, मतलब कैसे वह बंधन होता है, कैसे बंध प्रक्रिया बनती है, वह खुद्दा बंध नाम से दूसरे भाग में प्ररूपित की। वही कर्म बंध के स्वामी कौन कौन हैं, कौन किस कर्म बंध को प्राप्त होते हैं, उस स्वामित्व का कथन करने वाला वह बंध संमित विचय नाम का तीसरा खंड प्राप्त होता है। वही सबसे कर्म बंधों के संदर्भ में जो आत्मा की वंदना करने के संबंधित जो वर्णन प्राप्त होता है, वह चौथा खंड वंदना नाम से प्राप्त होता है। और
जो वग्गणा नाम का अगला खंड है, जहाँ आत्मा के संबंधित जितने भी वर्गणाएं हैं उन वर्गणाओं का वर्णन है। उनमें से 5 वर्गणाएं जो जीव ग्रहण करता है, पंचेंद्रिय के माध्यम से वह कैसी ग्रहण की जाती है आदि का वर्णन उस वग्गणा नाम के 5वें खंड में अधिकार में मिलता है। वही महाबंध जो सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा है, वहाँ पूर्ण रूप से जटिल कर्मों की व्यवस्था को समझाने का प्रयास आचार्य भगवान ने किया है। कर्म प्रकृति, उन कर्म प्रकृति के प्रकार, उत्तर प्रकृतियाँ आदि आदि बहुत सारा विस्तृत विश्लेषण एक एक प्रकृति का अंतिम महाबंध नाम के 6ठे खंड में किया है। इस प्रकार से आत्मा और कर्म, इनकी मुख्यता से ही ये 6 खंड षटखंडागम के रूप में, सिद्धांत के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सूर्यनगर नागपुर महाराष्ट्र से श्रीमती मालती जैन अगले समीक्षण विकल्प। नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी मौन 7 स्थानों पर, मतलब 7 नहीं, मौन जैसे 7 नहीं, मौन 7 स्थानों पर रहना सही है, तो किन किन स्थानों पर मौन रहना चाहिए और उससे हमें क्या क्या लाभ है? श्रावकों के लिए भी 7 स्थानों पर मौन रहने की आज्ञा है। मुनिराज तो अधिकांश समय मौन साधना का आलम्बन लेते ही है, पर गृहस्थ श्रावक को भी अपने गृहस्थी के कार्यों में भी मौन रहने की व्यवस्था बताई, जिसमें से सबसे पहले जो शरीर की शुद्धि जन्य स्नान श्रावक करता है, उस स्नान के समय भी उनको मौन रहना चाहिए, क्योंकि जो पानी सर पे लिया है वह अशुद्ध पानी मुख में जाने पे जीवों की विराधना अलग है, अशुद्धि भी होगी। तो स्नान ये पहला स्थान कहा है जहाँ उसे पूर्ण रूप से मौन रहने की आज्ञा दी है। उसके बाद शुद्धि के उपरांत जैसे ही वे भगवान के प्रभु के दर्शन करने के लिए जाता है, तो वहाँ पूजन भजन के समय भी मौन रहने की बात कही। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मौन रह के या मूंगे मूंगे ही पूजन कर ले। पूजन तो जोर से कर सकते हैं, भजन, भगवान की स्तुति, कीर्तन, पाठ आदि तो जोर से उच्चारित कर सकते हैं, पर परस्पर में वहाँ किसी प्रकार से कोई वार्तालाप नहीं हो, ये मुख्य उद्देश्य वहाँ पर मौन का कहलाता। उसके बाद जब पुनः जीव घर में वापस आता है, तो भोजन करते समय भी पूर्ण रूप से उसे मौन की आज्ञा दी है कि भोजन भी मौन रहकर ही करना चाहिए, क्योंकि जो शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है तो वह शब्द अपने आप में बीजाक्षर के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, मंत्र कहलाते हैं। इसलिए भोजन करते समय कुछ शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, मुंह झूठा है तो भी बोला जा रहा है, तो शब्दों की, उन बीजाक्षरों की, मंत्रों की वहाँ पर आसाधना होने की संभावना है। उसके साथ ही माना कि किसी का वमन हो गया है, वमन होते समय या वमन के बाद जब तक मुख शुद्धि नहीं की जा रही, कुल्ला नहीं किया जा रहा है, तब तक पूर्ण रूप से मौन रहने की ही आज्ञा आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए दी है। मुनिराज तो रहते ही है, कई बार आपने देखा होगा उल्टी होने पर, वमन होने पर दूसरे दिन आहार तक मुनिराज का मौन होता है। चूँकि आप श्रावक है, गृहस्थ है, तो कुल्ला करते हुए आपका अपना मौन वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। उसके अलावा भी जो विशेष स्थान कहा है, शयन यानी निद्रा के समय भी बुद्धिपूर्वक मौन लेकर ही सोना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर मुख खोलकर या आप बातें करते हुए सोए हैं तो ऊपर से कीड़े भी मुख पे गिरने की या अंदर तक जाने की, जीवों की विराधना, हिंसा होने की भी वहाँ पर संभावना होने से शयन के समय में भी वहाँ मौन रहने की मुख्यता कही है। उसके अलावा श्रावक जो काम सेवन यानी जिसे काम पुरुषार्थ भी कहा जा सकता है, जिसे आगम में आचार्य भगवंतों ने मैथुन सेवन भी कहा है, उस समय भी पूर्ण रूप से श्रावकों को मौन रहने की आज्ञा दी है। जो ये शारीरिक कार्य है, इन शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ मुख्यतः मौन इसलिए कहा जाता है जिसका फल
उनको सबसे पहले तो हिंसा से दूर करने के लिए है बोलते समय खाना या उल्टी आदि की व्यवस्था में जिनवाणी की अभिनय ना हो। जहाँ जहाँ बोलकर शब्द निकल रहे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, प्रत्येक अक्षर बीजाक्षर है, मंत्र है, और इन विपरीत क्रियाओं में आप अगर उच्चारण कर रहे हैं, शब्द बोले जा रहे हैं, तो वहाँ जिनवाणी की द्रव्य श्रुत की अवहेलना आसाधना होगी। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का आश्रय भी वहाँ होने की संभावना है। मात्र स्नान के ही समय नहीं, शौच के समय में भी पूर्ण रूप से मौन रहने की आज्ञा है। आजकल चाहे मोबाइल देखते हुए हो या कुछ संगीत गीत सुनते हुए जो लैट्रिन टॉयलेट आदि का प्रयोग बहुत सारे युवा बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, तो वो भी पूर्ण रूप से अनुचित है। मौन का अर्थ मात्र मुंह बंद करना ही नहीं है। अन्य प्रकार से भी अगर किसी बातों को सोचते हुए उनको हम गुनगुना रहे हैं तो वो भी गलत है। लिखना, पढ़ना, सुनना, ये जो बीजाक्षरों की आसाधना रूप फल देने वाले होते हैं, इन सभी को इन 7 स्थानों पर पूर्ण रूप से निषेध रूप, बंद रूप करने के लिए कहा है, जिसे मौन मुख्यता से कहा है। पर मुख बंद करना ही मौन नहीं है, शरीर से भी वह प्रतिक्रिया करने के लिए मौन रूप स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। शाश्वत जैन, सूर्यनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से एक छोटा सा बालक अगले समीचीन में ग्रुप के साथ। इधर नमोस्तु गुरुदेव। मेरा यह प्रश्न है कि आप सभी मुनिराज अभिषेक क्यों नहीं करते? बहुत अच्छी बात है बेटा कि इस उम्र में आपको कम से कम ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम श्रावक तो अभिषेक करने के लिए तरसते हैं, और आप इतने बड़े मुनिराज होने के बाद भी भगवान का अभिषेक क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर परमात्मा ने हम आप सभी के लिए आज्ञा दी है कि भगवान का अभिषेक हर कोई नहीं कर सकता। जो विशेष जीव अपनी योग्यता के साथ उन अवस्था विशेष को प्राप्त करता है वो ही करता है। और आपने ये भी देखा होगा कि मुख्यतया जो जैन कुल में जन्मे हैं वे ही अभिषेक करते हैं। बाकी तिर्यंच प्राणी भी मंदिर में नहीं आ सकते, मनुष्य भी नहीं आ सकते, और उनमें भी जो विशेष धर्मात्मा होते हैं वे ही भगवान का अभिषेक करते। इसके पीछे एक मुख्य नियम आचार्य भगवंतों ने बताया है कि अभिषेक करने वाला जो श्रावक या जो जीव है उसको 2 वस्त्र पहनना आवश्यक है। 2 वस्त्र पहनकर ही मुनिराज को आहार दिया जाता है। 2 वस्त्र पहनकर ही मुनिराज का जिनेंद्र भगवान का अभिषेक भी किया जाता है। अगर उससे कम वस्त्र है या वस्त्र नहीं है तो वह भगवान का अभिषेक भी नहीं कर सकते, मुनिराज को आहार भी नहीं दे सकते। आपने अगर कहीं देखा हो तो मुनिराज दूसरे मुनिराज को आहार भी नहीं देते। उनकी सेवा वैयावृत्ति करना भिन्न विषय है, पर स्वयं के हाथ से आहार नहीं देते। और यही मुख्य कारण है कि उनके पास, निर्ग्रंथ मुनिराजों के पास, दिगंबर मुनिराजों के पास वस्त्र नहीं है, और वस्त्र नहीं होने के कारण से वे निर्वस्त्र, दिगंबर, निर्ग्रंथ होने के कारण से वे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। कम से कम धोती और दुपट्टा, ये 2 वस्त्र होने पर ही एक श्रावक मुनिराज को आहार देना या भगवान जिनेंद्र प्रतिमा का अभिषेक करने की योग्यता को प्राप्त करता है। सभी मुनिराज के पास कोई वस्त्र नहीं है, इसलिए कोई भी मुनिराज भगवान का अभिषेक करते हुए नहीं मिलते। ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, आचार्य भगवंतों की आज्ञा भी स्वीकार करे, और 2 वस्त्र भी पूर्ण रूप से धोती दुपट्टा ही होना चाहिए। नहीं तो कल कोई कहे 2 वस्त्र मतलब चड्डी बनियान में आ गया या जीन्स टी शर्ट में पहुंच गया, तो ये भी बात कोई नहीं बनती। अखंड वस्त्र जिसमें कोई सिलाई नहीं है, वास्तव में यही अखंड वस्त्र पहनकर ही ये आगम पूर्वक, विधि पूर्वक अभिषेक, आहारदान आदि करने की आवश्यकता है। वर्तमान में भली व्यवस्था बदल चुकी है। आजकल सिले सिलाई धोती पहनना, अंदर इनरवेयर्स पहनना, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई है। पर अखंड वस्त्र ही, धोती दुपट्टा रूप ही श्रावकों के लिए अभिषेक करने योग्य कहा है, और मुनिराज के पास वो ना होने के कारण वे कभी किसी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समझ। आरती सहित कर, सूर्यनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन में ग्रुप। परम पूज्य मुनि जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु महाराज। शुल्लक जी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे हम मंदिर जी में प्रवेश करते हैं दर्शन करने हेतु, सुबह में हम परिक्रमा लेते हैं, तो ऐसा मैंने सुना है कि शाम को परिक्रमा नहीं मारनी चाहिए। बाकी
कई लोग लेते भी है परिक्रमा, तो इससे क्या दोष लगता है महाराज जी? तो इसी सवाल का समाधान करें। नमस्ते। किन्हीं भी आगम ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि मात्र दिन में ही जिनेंद्र भगवान की परिक्रमा लगाए, अपितु ये प्रमाण अवश्य मिलता है कि जहाँ जहाँ जब जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने श्रावक पहुँचता है या कोई साधक भी पहुँचता है, उसे विवेकपूर्वक अपनी भक्ति का और विवेक का परिचय देते हुए जिनेंद्र भगवान की आराधना दर्शन करना चाहिए। दर्शन की विधि में सर्वप्रथम आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि मंदिर में प्रवेश करते हुए निश्चय के साथ प्रवेश किया, पुनः अपने शरीर की शुद्धि पैर हाथ धोकर आपने की ही थी। घंटानाद करते हुए सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की 3 परिक्रमा देकर ही उनकी वंदना, उनका दर्शन करना चाहिए। फिर शाम को तो अधूरी वंदना, मुंड वंदना कहलाने लग जाएगी अगर परिक्रमा नहीं लगाई जाए। फिर ये जो बहुत सारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि शाम हो गई आप परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं या नहीं लगाना चाहिए, उनके पीछे कुछ कालजन्य व्यवस्थाएं थी। पूर्व काल में मंदिरों में प्रकाश नहीं होता था। शाम के समय में जीवों की उत्पत्ति अधिक होने के कारण से लगभग आपने प्राचीन मंदिरों में देखा होगा कि वहाँ परिक्रमा में बिल्कुल उजाला नहीं रहता था। तो ये एक मुख्य कारण बीच काल में उस परिक्रमा का निषेध करने की व्यवस्था रूप में प्राप्त हुआ। पर वर्तमान में घरों से ज़्यादा उजाला मंदिरों में देखने के लिए मिलता है। तो जब व्यवस्था आचार्य भगवंत ने जिनेंद्र भगवान के दर्शन की कही है कि 3 परिक्रमा पूर्वक ही सर टेक कर गवासन से नमस्कार करना, बहुत सारी भावनाओं में भी आपने पढ़ा होगा, 3 परिक्रमा दे सिर नायब आदि आदि जो व्यवस्थाएं कही है, ये सत्य व्यवस्था है। इसलिए सुबह हो शाम हो विवेकपूर्वक काम करे, भक्ति में अतिरेक ना हो, अविवेक ना हो। जहाँ पर्याप्त उजाला है वहाँ परिक्रमा लगाने में कोई दोष नहीं है आगम के परिप्रेक्ष्य में। फिर जहाँ की जैसी व्यवस्था, क्योंकि विरोध में जाके कोई कार्य करना ये भी समझदारी नहीं है। किसी ने मतलब कोई कमेटी मेंबर या मंदिर की व्यवस्था है, उन्होंने लिखा है कि नहीं करना है तो ठीक है भैया, किसी को विरोध में जाकर भक्ति करना ये भी अविवेक का कार्य है। पर अगर आगम की बात कहे तो आगम में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं कही है। ये विवेक था। कुछ समय में उजाला नहीं होना, अंधेरे में जीवों की उत्पत्ति होना, परिक्रमा में उजाला पर्याप्त ना होना शाम के रात के समय में, इस कारणों से बीच काल में ये व्यवस्था बनी थी। पर आगम में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। विवेकपूर्वक जिनेंद्र भगवान के दर्शन विधि पूर्वक ही करने से विशेष फल मिलेगा, अन्यथा आधा अधूरा फल वहाँ मिलता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेखा जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में कल। गुरुवर नमोस्तु इच्छामी महाराज जी समय। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे अपन बच्चों को बोलते हैं अभी 10 दिनों में कि तुम मोबाइल नहीं लेना, हम तुम्हें पैसे देंगे, तो उनको लालच देना क्या ये सही है? माँ, लालच देकर धर्म करना ये वास्तव में सही तो नहीं है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ विवेक पूर्वक कार्य करना भी आवश्यक है। एक समझदार माँ अपने बच्चों को गलत करने से रोकने के लिए कुछ अन्य प्रकार से कुछ कम गलत बात कर रही है, तो भले ही वह गलत ही है, कम हो ज़्यादा हो, पर फिर भी बहुत खतरनाक वस्तु से बचाते हुए उसे कुछ कम ऐसे स्थानों तक ले जाना, ये एक अपेक्षा से सही स्वीकार किया जा सकता है। मतलब अगर उदाहरण ही दे तो कोई बालक हाथ में चाकू लेकर बैठा है, अब उसको चाकू हाथ से निकालना है, आप डांटोगे, फटकारोगे, खींचोगे तो हाथ कट सकता है और भी कुछ विषमताएं सामने उपस्थित हो सकती। तो समझदार माँ उस चाकू के बदले में कुछ ऐसी वस्तु उसे देती है, जबकि वो भी लालच है, उसको दिखा के उस वस्तु से दूसरे वस्तु से ही जोड़ने का प्रयास किया। पर चाकू जितना खतरनाक था उतनी वह दूसरी वस्तु टॉफ़ी चॉकलेट नहीं है, दांत खराब होंगे, अभक्ष्य है, फिर भी ठीक है, पर प्राण जाने से, हाथ कटने से, खून बहने से वह टॉफ़ी चॉकलेट देना या अन्य कोई खिलौना दे देना, ये समझदारी की बात होती है, विवेक की बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही इन धर्म की क्रियाओं में नियम आदि के संबंध में भी आपको ऐसा ही समझते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। अन्यथा
अगर हमेशा ही आप ये बात करते रहे कि हर कार्य के लिए कुछ लालच पैसों का, अन्य किसी का, तो ये भी ध्यान रखें कि आपके इस लालच के कारण से उसकी आदत ना बिगड़े। अगर वो एक बार समझ गया कि मैं माँ को, दादी को ऐसा करा के दूंगा, वो मान जाएगी और मैं अड़ के बैठ जाऊंगा, मुझे यही चाहिए, तो उसके जिद के आगे फिर आगे आपको भी झुकना पड़ेगा। तो ये विवेक रखते हुए ही उसको समझाए, उसके दुष्परिणाम बताए। बहुत अच्छी बात तो यही है, लालच ना देते उसे समझाए कि बेटा इससे क्या होता है, 10 दिन में ना करने से क्या होगा, आदि बहुत सारी बातों को समझाए। और उससे भी बहुत बड़ी बात माँ यही है कि उन बच्चों को मोबाइल छुड़ाने की जगह उनके माँ बाप से भी 10 दिन मोबाइल छुड़ाने का प्रयास किया जाए, तो बच्चे बिना कहे ही, देखकर ही सब कुछ करने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिनेश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि हमको अगर किसी से पैसे लेना है तो झूठा हो जाता है और देना है तो सच्चा हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? दुनिया की ये लेन देन की रीत ही ज्ञानी ऐसी है। आप ही नहीं, आज ही नहीं, अपितु ये व्यवस्था अनादि से है ऐसी चलती आई। जब इस लेन देन के विषय में व्यक्ति को स्वयं किसी से लेना होता है तो वह व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत ज्येष्ठ समझता है, और वही जब किसी को देने का समय आता है तो वह अपने आप को कंगाल भी कहने के लिए आगे पीछे नहीं सोचता। तो ये तो मात्र स्वार्थी जीवों के स्वार्थ की परिणति है, जिस कारण से व्यक्ति ऐसे विपरीत कार्य करते हुए देखने के लिए मिलता है। इसमें मात्र किसी एक व्यक्ति ही नहीं, अपितु जितने भी जीव हैं ऐसे लेन देन में उलझे हुए, उनके साथ यही स्थिति घटित होते हुए देखने के लिए मिलती है। क्योंकि लेना तो सबको अच्छा लगता है और देने की जब भी बात आती है तो कोई उस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। देना उसको कम लगता, मतलब छोटापन लगता है, लेने को बड़प्पन लगता है। जबकि हमारे धर्म में देने वाले को बड़ा कहा है लेने वाले की अपेक्षा से, पर ये व्यवहारिकता में या स्वार्थ भरे जीवन में व्यक्ति नहीं समझ पाता, और पुनः पुनः व्यक्ति का अहंकार, स्वार्थ जब आड़े आ जाता है, वह इस परिणति को पुनः पुनः दोहराने का प्रयास करता है। वही व्यक्ति जब दूसरे किसी को देना बाकी होता है, वहाँ तो उसकी अलग परिणति, अलग परिणाम होते हैं, और जब दूसरे किसी से उससे आधे नहीं पावा भी लेना होता है तो भी वह ऐसे गुर्रा के बोलता है कि जैसे करोड़ों अरबों उसने उसके डुबाए हो। तो ये तो स्वार्थी जीवों का स्वार्थ और अहंकार की व्यवस्था है, जिस कारण से ये विपरीतता, ये विडंबना सभी इंसानों के साथ लगभग देखने के लिए मिलती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।